बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आदतें इंसानी शख्सियत की अक्कास होती हैं। आदतें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। अच्छी आदतें जिस कदर फ़ायदा बख्श साबित होती हैं, बिल्कुल इसी तरह बुरी आदतें भी उतनी ही नुकसान रसां साबित होती हैं। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इनसे ज़िंदगी सहल और आसान हो जाती है। इसके बरखिलाफ बुरी आदतों को अपनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इससे जिंदगी मुश्किल और अबतर हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपको चंद ऐसी बुरी आदत के बारे में बताएंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करने से मना फरमाया। वो आदत कौन सी हैं, उनके मुतल्लिक आपको आज मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 बातें यानी आदतें नापसंद थी। नंबर 1, जर्द रंग यानी खुलूक, जो एक खास किस्म की खुशबू है। नंबर 2, बुढ़ापे को बदलना यानी स्याह खिजाब लगाना। नंबर 3, पजामा या तहबंद वगैरह टखनों से नीचे लटकाना। नंबर 4, मर्द का सोने की अंगूठी पहनना। नंबर 5, बगैर मौका महल के हराम मौके में औरत का जीनत इख्तियार करना। नंबर 6, गुट्टे खेलना। नंबर 7, तावीज़ करना इल्ला ये कि मुअव्वज़तैन के साथ हों। नंबर 8, गंडे लटकाना। नंबर 9, किसी गैर के मकाम में हराम मकाम में मनी का इखराज करना। नंबर 10, बच्चा को अयाम रज़ात में सोबत करके खराब कर देना सेहत के एतबार से, लेकिन यह हराम नहीं है। इस हदीस की मुकम्मल तशरीह आपको बताते हैं ताकि आप इन तमाम बातों को आसानी से समझ सकें। सबसे पहली चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाई वो जर्द रंग है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास जर्द रंग यानी जाफरानी रंग पहनने से मना फरमाया। जैसे दौरे हाजिर में जाफरानी रंग के कपड़े हिंदू पंडित और जोगी इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं से मुतासर होकर ये रंग इस्लामी मुआशरे में मुंतकिल हो रहा है। मुसलमानों में पाई जाने वाली हिंदुआना रस्म मेहंदी उपतन में लड़कियां जाफरानी रंग के मलबूसात जेबतन करती हैं, उन्हीं को देखकर लड़कों ने भी ये रंग अपना लिया है, जबकि इस्लाम में ये रंग मर्दों को पहनना मना है। लेकिन मुसलमान मर्द ला इल्मी में शरीयत की खिलाफवर्जी के साथ साथ गैर मुस्लिम कौम की मुशाबियत इख्तियार कर रहा है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। लेकिन एक बात याद रखें कि धारियों वाला जर्द रंग इस हदीस मुबारका में मुराद नहीं है। जिस जर्द रंग के कपड़े में सफेद या किसी रंग की धारियां होंगी वो इस्तेमाल करना जायज होगा, उसकी मुमानियत नहीं है। दूसरे नंबर पर स्याह खिजाब लगाना। सर और दाढ़ी के सफेद बालों को मेहंदी और वस्मा से रंगना तो जायज है, लेकिन काले रंग से रंगना जायज नहीं है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस सहीहा से साबित है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फतह मक्का के दिन हजरत अबू कुहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया तो उनका सर सगामा बूटी के फूलों की तरह सफेद था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें इनकी औरतों में से किसी के पास ले जाओ जो इनके बालों को किसी चीज से रंग दे, लेकिन काले रंग से इज्तनाब करना। तीसरे नंबर पर पजामा या तहबंद वगैरह टखनों से नीचे लटकाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह गैर इस्लामी और गैर कौमों के मुशाबे लिबास से मना फरमाया है, इसी तरह ऐसा लिबास जिसमें तकब्बुर का शायबा हो उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। इस्लामी लिबास का एक मुहक्कम ज़ाब्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि मर्दों का लिबास टखनों से नीचे नहीं होना चाहिए। टखनों से नीचे कपड़ा लटकाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद बयान फरमाई है। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अरब मुतकब्बिरीन का ये फैशन था कि कपड़ों के इस्तेमाल में बहुत इसराफ से काम लेते थे और इसको बड़ाई की निशानी समझते थे। यानी तहबंद इस तरह बांधते थे कि चलने में नीचे का किनारा जमीन पर घिसटता था। इसी तरह कमीज
اور امامہ اور دوسرے کپڑوں میں بھی اسی قسم کے اسراف کے ذریعہ اپنی بڑائی اور چودراہٹ کی نمائش کرتے۔ گویا اپنے دل کے استکبار اور احساس بالا تری کے اظہار اور تفاخر کا یہ ایک ذریعہ تھا، اور اس وجہ سے متکبرین کا یہ خاص فیشن بن گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی اور نہایت سنگین وعیدیں اس کے بارے میں سنائیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا کبر اور غرور اور فخر کے طور پر زمین پر گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہ فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر مردوں کا سونے کی انگوٹھی پہننا۔ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور ان کے لیے انگوٹھی میں سونے یا چاندی کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا تو حرام ہے، مگر چاندی کی انگوٹھی بھی صرف 1 مسکال سے کم وزن میں مردوں کے لیے حلال اور جائز ہے۔ 1 مسکال 4.5 ماشے یعنی 4 گرام کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ پہننا جائز نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر بغیر موقع محل کے یعنی حرام مواقع میں عورت کا زینت اختیار کرنا۔ زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کے لیے مخصوص خصائل فطرت پر عمل کرنا از حد ضروری ہے۔ اسلام نے عورتوں کو حد شرعی و حد اعتدال میں رہتے ہوئے جائز و پاک چیزوں کے ذریعے ہر قسم کی زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اصول و ضوابط وضع کر دیے گئے ہیں۔ مثلا یہ کہ زینت اپنے اندرون خانہ ہو۔ اگر عورت شادی شدہ ہے تو زیب و زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہو، نہ کہ اجنبی و غیر محرم کے لیے ہو۔ زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے اللہ کی فطری خلقت کا تغیر و تبدل لازم نہ آتا ہو، جیسے بھوؤں کو بالکل صاف کر کے نکال دیا جائے، یا اپنے بالوں کو لمبا دکھانے کے لیے کسی دوسری عورت کے بال جوڑ دیے جائیں۔ اور اسی طرح عورتیں زیب و زینت کی خاطر ناخن لمبے کر لیتی ہیں۔ پابندی کے ساتھ ناخن کاٹنا اور ان کی صفائی رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ناخن کاٹنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر اہل علم کا اجماع ہے، اور یہ خصائل فطرت میں سے بھی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر عورت کو ہر طرح کی زیب و زینت اختیار کرنے کی نہ صرف اجازت دیتا ہے، بلکہ اسے حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزین رکھے، تاکہ شوہر دوسری عورتوں کی طرف مائل نہ ہو، اور شوہر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بیوی کے لیے خود کو سنوارے۔ 6 نمبر پر گٹے کھیلنا یعنی فال نکالنا۔ فال نکالنا کوئی شرعی چیز نہیں ہے، اس پر یقین کرنا درست نہیں۔ اگر بطور مشورہ معلوم کرنے کا مقصد ہو تو جائز ہے، لیکن یہ سمجھ کر معلوم کرنا کہ انہیں نتائج کا علم ہے تو پھر شرک ہے۔ فال نکالنا بھی پانسوں کی طرح ہی ہے۔ پانسے یعنی وہ 3 تیر جن کو اہل عرب زمانے جاہلیت میں قسمت کا حال معلوم کرنے کی غرض سے استعمال کرتے تھے، اور تیروں پر اپنی طرف سے الگ الگ عبارتیں لکھ کر قسمت آزمائی کرتے تھے۔ ایک تیر پر یہ عبارت کندہ ہوتی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، دوسرے تیر پر عبارت ہوتی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، اور تیسرے تیر پر کچھ نہ لکھتے، وہ سادہ ہوتا تھا۔ جب سفر، شادی یا کسی بھی بڑے کام وغیرہ کا ارادہ کر لیتے تو اللہ کے حکم اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر پر یقین کرنے کی بجائے بتوں کے پاس جا کر ان پانسوں کے ذریعے قسمت کا لکھا حال معلوم کرتے تھے۔ اگر حکم دینے والا تیر نکل آتا تو اس کام کے لیے قدم اٹھاتے، اور اگر ممانعت والا تیر نکل آتا تو رک جاتے، اور اگر سادہ تیر نکل آتا تو پھر سے کوڑا ڈالتے۔ اس قرآن اندازی کے ذریعے سے امر یا نہیں والا تیر نکل آتا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے کی گئی جھوٹی قرآن اندازی پر وہ ایسے عمل کرتے جیسے اللہ کا حکم ہو۔ ہماری سوسائٹی میں اس سے ملتی جلتی چیزیں یہ ہیں: کنکریاں پھینکنا، کتاب کھول کر فال نکالنا وغیرہ۔ اس قسم کی تمام چیزیں اسلام میں حرام اور منکر ہیں۔ 7ویں نمبر پر تعویذ کرنا، اللہ یہ کہ موضحتین کے ساتھ ہوں۔ دیگر علاج و معالجہ کی طرح عملیات اور تعویذات بھی علاج کی ایک قسم ہے۔ تعویذات اور عملیات کے ذریعے علاج کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1، جو الفاظ تعویذ میں لکھے ہوں ان کا معنی و مفہوم معلوم ہو۔ نمبر 2، ان میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو۔ نمبر 3، ان کے مؤثر بالذات ہونے کا اعتقاد نہ ہو۔ مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 4، عملیات کرنے والا علاج سے واقف اور ماہر ہو، فریب نہ کرتا ہو۔ نمبر 5،
किसी भी गैर शरई अमर का इर्तिकाब न करना पड़े, मसलन अजनबिया औरतों से इख्तलात और बेपर्दगी वगैरह। लिहाजा ऐसे तावीज़ और अमलियात जो आयात कुरानिया या कलिमात सहीहा पर मुश्तमिल हों, उनको लिखना, इस्तेमाल करना और उनसे इलाज करना शरअन दुरुस्त है और इस पर माकूल मुआवजा लेना भी जायज़ है। आजकल इस सिलसिले में शरई ahकाम और शराइत की रियायत नहीं रखी जाती, नेज़ धोखाधड़ी भी आम है। इसलिए मुकम्मल तहकीक और तस्दीक के बगैर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। कोशिश करें मुस्तनद आलिम के पास जाएं या खुद कुरान और सुन्नत की रोशनी में वज़ाइफ करें। 8वें नंबर पर गंडे लटकाना। हाथ में धागा, कड़ा और जंजीर वगैरह बांधना भी इसी हुक्म में है। अगर इन चीज़ों का किसी नफ़ा की उम्मीद या नुकसान से बचाव की नीयत व अकीदा से हो तो इस अकीदा के साथ हाथों में धागा या जंजीर का बांधना हराम है, इसलिए कि नफ़ा व नुकसान पहुंचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ही भलाइयाँ अता करता है और मुसीबतों से बचाता है। बल्कि बाज़ फ़ुक़हा ने तो इसे अफ़आल कुफ्र में शुमार किया है। ज़माने जाहिलियत में लोग गर्दन में या हाथ में अपने अकीदा के मुताबिक खुद को मुसीबत से बचाने के लिए धागे बांधा करते थे। उन धागों को रतीमा कहते हैं। फुक़हा ने लिखा है कि ये ममनू है, और अगर ये अमल फैशन और आराइश के तौर पर हो, जैसे आजकल के लड़के ब्रेसलेट पहनते हैं, तब भी जायज़ नहीं। नामे नंबर पर किसी हराम मकाम में मनी का इखराज करना यानी जिना करना। इस इंतहाई बुरे अमल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जिना के करीब भी न फटको, यकीनन वो बड़ी बेहयाई है और बहुत ही घनौना रास्ता है। इस आयत मुबारका में जिना की जिस शिद्दत के साथ मुमानियत वारिद हो रही है, वो लफ्ज ला तकरबू से जाहिर है कि जिना के करीब तक न फटको। लिहाजा हम देखते हैं कि इस्लाम के मशरती और समाजी निज़ाम में इस समाजी बुराई को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन तदबीर इख्तियार की गई है, और वाक़या ये है कि बहुत दूर दूर तक कदगनें लगाई गई हैं ताकि कोई इस फोश काम के करीब तक ना फटक सके। इसलिए कि हमारे मुआशरे और हमारे समाज में इस्मत व इफ़्फ़त और पाक दामनी को बड़ी अहमियत हासिल है। चुनाचे एक इस्लामी मुआशरे में हर मुमकिन तदबीर और एहतियात इख्तियार की जाएगी कि इस बदकारी के जो भी मुहर्रकात, असबाब और दायात हो सकते हैं, उन सब के लिए बंदिशें हों। 10वें नंबर पर बच्चा को यानी दूध को अय्याम रज़ात में सोबत करके खराब कर देना, ये सेहत के एतबार से हराम नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस मुद्दत में बच्चा दूध पी रहा हो, औरत के साथ जिमा करके उसे हामला कर देना। जब वो हामला हो जाएगी तो माहिरीन की तहकीक के मुताबिक दूध खुश्क हो जाएगा या फिर दूध का जायका बदल जाएगा, जिसकी वजह से बच्चा दूध नहीं पीता और बच्चे का लाजमन नुकसान होगा। इसके साथ साथ बाज दफा हालत रज़ात में हमल का हो जाना औरत के लिए पुरखतर बतलाया गया है। इस सिलसिले में पहली बात शोहर को ज़ेन नशीन रखना चाहिए कि हमेशा शरीक हयात बीवी की सेहत और उसकी नफ्सियात का ख्याल करे। दूसरी बात यह कि इस्लाम ने हिफ्ज़ान सेहत पर भी बहुत जोर दिया है, इसलिए जब भी औरत को किसी खतरे का सामना हो वो तिब्बी मशवरे पर अमल करे। इससे इस्लाम नहीं रोकता बल्कि इसकी खुली इजाज़त देता है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।